जैसे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, कवि, कोविद और वाणी, गोस्वामी जी कहते हैं, सोमोसन कहि जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे, सोमोसन कहि जातन कैसे। सो माने वह महिमा, मोशन माने मुझसे, कैसे न कही जात, किस प्रकार से नहीं कही जाती है। तो जैसे साक बनिक मणि गुणगन, जैसे जिस प्रकार से साक बेचने वाला कुंजरा मणिगन के गुणों को नहीं कह सकते, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। सोमोसन कहि जातन कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। संतों की महिमा मणि के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं साक बनिक कुंजड़े के समान हूं। कोई मनुष्य मणि लेकर के सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी बेचने वालों से पूछे कि भैया इसका क्या मोल हो सकता है, तो वह क्या बताएगा? वह तो यही कहेगा, किसी जौहरी के पास चले जाओ आप। उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं साक बेचने वाले के स्थान में हूं, भला मैं संतों की महिमा को कैसे कह सकता हूं। प्रश्न ये उठता है कि इतना तो गोस्वामी जी ने कहा और फिर कहते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि यह गोस्वामी जी की कार्पण्यता है। यह गोस्वामी जी की कार्पण्यता है। दूसरा भाव यह है कि जो कुछ कहा वह इसलिए कि हम अपने जीवन में संत को अपनावें और असंत को अपने जीवन से दूर करें। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। तीसरा भाव यह है कि वाणी को पवित्र करने के लिए संतों का गुण कहा। चौथा भाव यह है कि संतों के गुणगान करने से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं।
सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। जौहरी के स्थान में विधि हरिहर कवि कोविद वाणी है। जब वही इस संत महिमा रूपी मणि के मोल को नहीं लगा सकते, तो भला मैं साक बनिकवत कैसे कह पाऊंगा। बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। सम सुगंध कर दो। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। मैं संत को वंदन करता हूं जिनका चित्त सामान माने एक जैसा है। हित अनहित नहीं को, उनके लिए ना कोई हित है और ना कोई अनहित है। ना कोई मित्र है, ना कोई सत्ता भाव रखने वाले, सभी के कल्याण की कामना करने वाले संत हैं। वैराग संदीपनी 13 में गोस्वामी जी ने लिखा, शत्रु न काहू करी गनई, मित्र गनई नहीं काहू। न किसी को शत्रु करके मानते हैं, न किसी को मित्र करके मानते हैं। और 31 में गोस्वामी जी ने लिखा, सम कंचन कांचहि गिनत, शत्रु मित्र सम दो। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि यह मन का रोग है कि किसी को शत्रु मान लेता है, किसी को मित्र मान लेता है, किसी से उदासीन हो जाता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन किन्हे बरियाई। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन किन्हे बरियाई। तो संत का चित्त सम होता है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत इस बात को लेकर के निर्भरांत रहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। फिर कहा, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने किए हुए कर्म के भोगता हैं। संत संसार को भगवान के रूप देखते हैं, इसीलिए उनका चित्त सबके प्रति सम हुआ करता है। हिता न हित नहीं को।
गोस्वामी जी ने कहा कि संत फूल के समान है, पुष्प के समान है। पुष्प यह नहीं देखता है कि एक हाथ ने मुझे तोड़ा है, दूसरे ने मुझे ग्रहण किया है, यह नहीं देखता है। वह तो तोड़ने वाले को भी और ग्रहण करने वाले को, दोनों को बराबर सुगंध प्रदान करता है। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। अब तोड़ने वाला तो शत्रु है, ग्रहण करने वाला मित्र है, पर पुष्प ऐसा भाव नहीं अपनाता है, बल्कि दोनों को बराबर खुशबू प्रदान करता है। जैसे काटई परसु मलय सुनु भाई, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुरसी सन चढ़त जग वल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। और संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाओ स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाओ स्नेहु। संत सरल चित जगत हित, संत का चित्त सरल होता है, वह जगत हितकारी हैं। उनका स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं, मैं उनसे यह याचना करता हूं कि बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। मुझे बालक की विनती सुन करके, मेरे ऊपर कृपा करके श्री राम चरण में रति माने प्रेम प्रदान कीजिए। राम चरण रति देहु। संत का चित्त सम होता है, संत का चित्त सरल माने सीधा होता है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, तथा सरल स्वभाव छुअत छल नाही। निश्चल होता है। और संत जगत के हितकारी होते हैं। उनका यह स्वभाव है कि जगत का हित करना, जगत के जीवों पर स्नेह रखना, यह उनकी प्रकृति है। तो मैं उनके स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ बालक की विनती सुन करके आप मुझ बालक पर कृपा कीजिए और श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्रदान कीजिए। राम चरण रति देहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। जैसे बालक स्पष्ट नहीं बोल पाता है,
तोतली भाषा में बोलता है, लेकिन माता पिता उसके अभिप्राय को जान करके वही देते हैं जो वह चाहता है। भाषा उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन भाव अच्छा है। वैसे ही जैसे जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, वैसे ही हे संत आप हमारे माता पिता हैं। हे संतों आप मेरे माता पिता है।